CAPFAC 2023 का आपका पेपर कंप्लीट हो गया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स हैं। सो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को करने में टाइम लगेगा। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ। सो कल होल नाइट तक मैं आउट ऑफ स्टेशन ही होऊँगा। डे आफ्टर टुमारो मेरे पास टाइम होगा, उसके बाद मैं चीज़ों को पर वर्क करूँगा। कुछ चीज़ें मैं सीरियसली ये वीडियो मैं दिन में ही बनाया हुआ होता, लेकिन मैं ट्रैवलिंग में था तो मैं वो उस चीज़ को कर नहीं सका। ठीक है? तो जो अभी मैंने पेपर को कंप्लीट एक-एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन को तो मैंने डीपर में नहीं देखा है। लेकिन मैंने सारे पेपर का एज़ ए ओवरव्यू क्वेश्चन्स का ले लिया है। लेकिन एवरी क्वेश्चन रिक्वायर्स डीप एनालिसिस। और जैसा एक्सपेक्टेशन था कि इस बार जो है क्वेश्चन आपका थोड़ा टफर साइड में है, डेफिनिटली उसका जो इम्पैक्ट है वो कट ऑफ पे भी जाएगा। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 आपका मोर और लेस सेम है। और एक चीज़ मानो, पेपर 2 में सारे क्वेश्चन सोल्व करने लायक थे, जिन लोगों ने भी टेस्ट लिखा है। अब टेस्ट में सारे क्वेश्चन तो सेम नहीं आ सकते ना, लेकिन सिमिलर पैटर्न पे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं और आप ये नहीं कह सकते हो कि ये आउट ऑफ द बॉक्स पेपर है। तो पेपर 2 यदि देखा जाए तो पेपर 2 सेम है, मोर और लेस। इसमें कोई डिफिकल्टी आपका ना तो हम ज़्यादा कर सकते हैं, ना कम कर सकते हैं। तो पेपर 2 सेम टू सेम है एक तरह से, जो प्रीवियस ईयर में है और जो कपल ऑफ ईयर्स में आ रहे हैं। इनफैक्ट 2020 देखोगे को लिटिल टफर साइड पे पेपर 2 आर्गुमेंट राइटिंग पार्टिकुलरली था। लेकिन इस बार आपके सारे क्वेश्चंस जो थे वो पेपर 2 में सोल्व करने लायक थे। जो भी ग्रामर से लेकर के सारे क्वेश्चंस, जिन लोगों ने भी टेस्ट लिखा होगा, 3, 4, 5, 6 जो भी टेस्ट लिखा, उनको डेफिनिटली फ़ायदा हुआ। पेपर 1 पर बहुत हद तक जो दारोमदार है, वो आपका डिपेंड करता है। तो पेपर 1 डेफिनिटली आप मानो कि वो टफ़र साइड में है, लास्ट टाइम से भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब डीप एनालिसिस आप को इसको करते हो, तो पेपर में यदि हम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं, एक कंपोनेंट जो आपके फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चन है। तो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी से बहुत सारा है। और जिन लोगों ने एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीका से किया हुआ है, तो एनसीईआरटी आप में से जिन लोगों ने डीपर से किया हुआ है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बुक का है, सपोज आप हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में आप थीम 1, थीम 2, थीम 3 आप पढ़ते हो, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। फिर आप पॉलिटी के पढ़ते हो, ज्योग्राफी के पढ़ते हो, साइंस के पढ़ते हो। तो यदि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, साइंस के जितने भी क्वेश्चंस आप देखोगे, मोर और लेस एक्सेप्ट कुछ फ्यू को छोड़ दिया जाए, तो क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपके एनसीईआरटी से। तो पहला एक टाइप का क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी से बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्ट का कुछ क्वेश्चन, जैसे आप फॉर एग्जांपल लो कि फ्यूलरीन का जो है ग्रेफाइट और ये आपका डायमंड, ये किस में कॉमन एलिमेंट इसमें से कौन से हैं? तो ऑब्वियसली आपके कार्बन है। तो ये क्वेश्चंस देखा जाए, और बहुत सारे क्वेश्चंस, तो बहुत सारे इसमें से इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कुछ डायरेक्ट आपको मिल जाते हैं। इनफैक्ट फॉर एग्जांपल लो, फ्यूलरीन किसी को नहीं पता हो, तो आपको उसमें डायमंड दिया हुआ है, फिर आपका ग्रेफाइट दिया हुआ है। अब ब्राइन जो है, ब्राइन क्या होता है? आपका सॉल्ट है, तो NaCl है, ठीक है? फिर आप कुछ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित या फिर मौर्यन पीरियड से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको एनसीईआरटी पे आपने कमांड किया हुआ है, एनसीईआरटी आपने किया हुआ है, तो वो आपसे बन जाएंगे। ए लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं कि ठीक है, हमने उन चीजों को नहीं वर्क किया था, कुछ एरिया, कुछ पोर्शंस को, तो उसमें गड़बड़ होगा। तो एक तो एनसीईआरटी, जिनका एनसीईआरटी का कमांड है, उनके बेसिक क्वेश्चंस ये हुए। दूसरे, जिन भी लोगों ने करंट के क्वेश्चंस, जो भी आपके मैम करा रही थी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जिन लोगों ने भी ईमानदारी से उस सारे क्वेश्चंस को किया है, मैं आई एम एश्योरिंग यू, मैं ये चीज आपको दिखाऊंगा कि किस डेट पे क्या डिस्कस किया गया था। और ये क्वेश्चंस जो भी हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं कहीं ना कहीं आपके उससे मिलते जुलते, करीब करीब सारे क्वेश्चंस जो करंट के हैं वो हैं। ठीक है? तो करंट के क्वेश्चंस जो भी आप, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि आप हमारे ही चैनल पे, कहीं भी आप, अब मैं तो आप अपने बारे में ही बोलूंगा ना कि हम जो करवा रहे थे उस आधार पे। अब कहाँ आप
किससे देख रहे हो, किस चीज को कर रहे हो, ये तो आप बेटर तरीके से, लेकिन मैं इस चीज को बता सकता हूं ना कि आउट ऑफ द बॉक्स नहीं क्वेश्चन था, कि आप ये नहीं कर सकते हो कि टोटली आउट ऑफ द बॉक्स। तो एक आपका एनसीईआरटी वाला, जिनका कमांड था वो अच्छा कर पाए, करंट अफेयर्स जिन लोगों ने रेगुलर रूप से करंट के क्वेश्चन एमसीक्यू करते जा रहे थे, उन लोगों ने उस चीज को किया। और एक तीसरे टाइप जो मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन में जो है डिफिकल्टी लेवल ज्यादा था, जो एज ए एक्सपेक्टेड जो भी था, उस एक्सपेक्टेशंस के आधार पे ये कुछ क्वेश्चंस मिसलेनियस वाले डेफिनेटली टफर साइड में थे। अब फॉर एग्जांपल आईपीएल से रिलेटेड क्वेश्चन, कि आईपीएल में टू ऐसी टीम्स हैं जो 5 टाइम्स एटलीस्ट जीती है, और जो आपके फाइनल है वो आउटसाइड कंट्री कितने बार हुए हैं, या चेन्नई सुपर किंग है वो कितनी बार ये रनर अप रही है। तो ये सारे क्वेश्चंस डीपर एनालिसिस की जरूरत होती है। तो कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो डीपर साइड में है, कुछ क्वेश्चंस जो है वो आपके मॉडरेट लेवल में, लेकिन रिलेटिवली फिर भी हम देखें तो टफ साइड में क्वेश्चंस है। अभी मैं चीजों को जो भी क्वेश्चंस आंसर की हैं वो मैं ऑब्वियसली बात है आइदर कल मोस्ट प्रोबेबली मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने बोला कि मैं कल पूरी रात एक तरह से इन द सेंस कि मैं ट्रैवलिंग में ही हूँ, तो डे आफ्टर टुमारो मैं उस पर क्वेश्चंस के आंसर की पे प्रॉपर तरीका से डिस्कस करूंगा। कुछ चीजें और है तब तक उसको हम ये कर लेंगे, और जो कट ऑफ वगैरह भी है वो एग्जैक्ट जो है हम डे आफ्टर टुमारो ही उस पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट से फीडबैक लेना, और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखूं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जर्व करूं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स जो लास्ट टाइम क्वालिफाई है रिटेन, और उनके संबंध में उनके जो ओपिनियंस हैं, उन्होंने क्या किया, कितने किए, ये सारे चीजों को करके। लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये मान करके चलो कि इन जनरल जो है पेपर वन यदि आप देखोगे तो कट ऑफ मैं समझता हूं कि 115 के आसपास, 115 पेपर वन में ठीक ठाक कट ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि कट ऑफ क्लियर करना डिफरेंट चीजें होती है और फाइनल सिलेक्शन डिफरेंट चीजें होती है। तो जो कट ऑफ है अभी के आधार पे 115 के आसपास आप मानो, 115 या 118 कर सकते हो, 115 टू 118 के करीब करीब। एग्जैक्ट मैं अभी चीजों पर और जितना मैं इसको एनालाइज करूंगा, चीजों को देखूंगा, तो उसके आधार पर मैं कर सकता हूं मोर। तो 115 से 118 के आसपास। अब देखो, लेकिन पेपर टू जो आपका है, पेपर टू तो मोर और लेस आपका सेम है। तो पेपर टू में तो ये मान करके चलो ना कि 90 तो आपको करीब करीब चाहिए ही। तो इसमें से आप यदि 90 करीब ऐड कर देते हो, तो 90 का ये मतलब नहीं है सबको आएगा। एक चीज ध्यान रखो कि कुछ का इसमें से आपका 115 आता है, तो आपको कुछ का 105 भी तो यहाँ आएगा, और सब तो यहाँ नहीं। बहुत सारे जो फाइनल जिनका सिलेक्शन लेना है तो 140 भी आएगा, 150 भी कुछ लोग का आएगा। तो नॉर्मली मानो कि 195 के आसपास, ये मैं जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के आधार पे बता रहा हूं। तो उनका जो पेपर वन और पेपर टू, क्योंकि पेपर टू में मार्क्स आपके आएंगे। पेपर टू में जो भी कुछ कैंडिडेट्स हैं पेपर वन में उनका एडवांटेज मिलता है, कुछ कैंडिडेट्स हैं उनका पेपर टू में एडवांटेज मिलता है, कुछ कैंडिडेट्स हैं ऑब्वियसली है दोनों में अच्छा करते हैं और उनका अच्छा रिजल्ट आता है। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए आप मानो 115 से 118 के आसपास रहेगा। पेपर नो डाउट टफर साइड में एट फर्स्ट इंस्टांस लगेगा, लेकिन जिन लोगों का एनसीईआरटी पे कमांड था, जिन लोगों ने एनसीईआरटी पर अच्छे तरीके से वर्क किया, और जिन लोगों ने करंट अफेयर्स को रेगुलर रूप से ट्रैक करते रहे, उनके लिए ये बहुत एकदम एक्सट्रीम डिफिकल्टी वाला भी नहीं है। लेकिन हाँ, यूपीएससी चैलेंजेस थ्रो करते रहती है। मिसलेनियस क्वेश्चंस का खास करके जो हैं वो टफर साइड में है। तो ऑब्वियसली एवरी टाइम कुछ ना कुछ यूपीएससी अपना जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी को शो करती है, और उस आधार पे आपको चलना होता है। जब देखोगे कि 1 लाख कैंडिडेट आपके एग्जाम देते हैं, तो उस 1 लाख कैंडिडेट में जो 500-600 कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत अच्छा कर ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। आप जस्ट इमेजिन करो कि मैं 500 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि जो सिलेक्शन होना है वो तो फाइनली 322 ही सीट्स है ना, तो सिलेक्शन तो इतने लोगों का होना है। तो आप 500 to 600 कैंडिडेट्स जो हैं वो अच्छे करते हैं। अब इसमें से मान के चलो जो 500-600 जो बहुत अच्छे करने वाले हैं, उसमें से बहुत सारे फिजिकल और मेडिकल में भी तो बाहर हो जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनका 22 में भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो उस आधार पे।
तो 500 to 600 कैंडिडेट्स अच्छे कर जाएंगे, वो 140 प्लस ले आएंगे आराम से इसमें से, ठीक है, 140 150 इवन ले आएंगे। पेपर टू में मान के चलो कि वो सपोज करो किसी का 140 है, पेपर टू में कोई 95 90 85 से 95 या 100 भी कई कैंडिडेट्स 100 प्लस लाएंगे। तो इस ढंग से चीजें चलते रहती है। आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है, पेपर वन सिर्फ टफ है, सिर्फ उस पर रिजल्ट नहीं होता है, रिजल्ट आपको ऑल थ्री कंपोनेंट्स पे होता है। लेकिन रिटेन वाले पार्ट में भी हमेशा ध्यान रखो, आप जितने भी ईयर का, कोई भी चीज मैं हवा में ऐसे नहीं बोल रहा हूं, आप किसी भी ईयर के उठा करके देखो, मिनिमम 10% आपके पास एडवांटेज होना चाहिए। जितने भी कट ऑफ हो रहे हैं 10% कम से कम एडवांटेज होना चाहिए, 10 to 20%। 20% है तो आप कंफर्टेबल जोन में हो, लेकिन 10% कम से कम मान के चलो कि कट ऑफ सपोज 195, लेटेस्ट टेक, अभी हम उस पर डे आफ्टर टुमारो हम डिस्कस करेंगे। तो 195 सपोज कट ऑफ है, तो 195 है तो इसमें से आप 20 के करीब ऐड करो तो 215 जिनका है, और अब यह इसमें से एक तरह से 19 और ऐड करो, तो 19 और आप ऐड करते हो तो 234 जिनके रिटर्न में है, वो उनके वो एक तरह से मान के चलो कि ऑलमोस्ट श्योर है कि उनका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन जो 215 हो तो उनके लिए एटलीस्ट 215 तो आप कम से कम चाहिए, इससे कम हो तो फिर आपके लिए मुश्किल। हाँ, आप जनरल जो रिजर्व कैटेगरी के हैं वो सारे चीजें वो आप अपने आधार पे थोड़ा थोड़ा कम करके ये करोगे, ठीक है ना। तो जो भी कुछ क्वेश्चंस क्यूरी और ये डाउट होता है तो उन चीजों को डिस्कस करना, उनको ये हम करेंगे आगे आने वाले दिनों में, मीन्स डे आफ्टर टुमारो चीजें मोर रिफाइन होगी। ओके, थैंक यू।